अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लेजर रेट इक्वेशन फॉर टू लेवल सिस्टम। अब लास्ट हमने समझा था कि लेजर रेट इक्वेशन क्या होती हैं, हमारे में इसकी क्या जरूरत होती है, तो आज उसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे कि आया जो लेजर की कंडीशन है वो फुलफिल होती हैं, कैसे होती हैं, उसमें जो पॉपुलेशन डिफरेंस है, किस लेवल पे क्या चल रहा होता है, वो सारा इसमें आएगा। शुरू करते हैं। लेजर रेट इक्वेशन फॉर टू लेवल सिस्टम। लेट से पहले हम, जैसे मैंने कहा, टू लेवल सिस्टम है तो इसमें दो एनर्जी लेवल होंगे, E1 इनटू उनकी जो पॉपुलेशन होगी N1 N2, यानी एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसे हम बोलेंगे। अब E1 जो एनर्जी लेवल है उसमें जो पॉपुलेशन है N1 है, E2 में जो पॉपुलेशन है वो है N2 है। लेट से हम कह देते हैं कि जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जिसकी एनर्जी डेंसिटी आप कह लो UV, वो टकराती है हमारे सिस्टम से। अब क्या होगा, अब जो एटम है उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, तो वो जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम जो उस रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं वो ऊपर वाले लेवल पे चल जाएंगे। तो रेट यानी जो ट्रांजिशन होगी एटम्स की स्टेट वन से स्टेट टू में जो ऑब्जॉर्प्शन के बाद, वो डिपेंड करेगा स्टेट्स पे, और वो प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन के आने वाले फोटॉन्स की रेडिएशन डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कितनी थी। तो इसे मैंने लिख दिया RAB, यानी अब्जॉर्प्शन, ये B12 UVN1। अब B12 UV क्या है, B12 आपका आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन रेडिएशन है, UV आपकी एनर्जी डेंसिटी है, N1 आपकी वहां की पॉपुलेशन है। तो ये जो B12UV है इसे हम W12 का नाम दे देते हैं, तो ये सारे का सारा इस तौर पे इक्वेशन लिखी जाएगी। ये जो R अब्जॉर्प्शन है इसे हम पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आपके पास जो पॉपुलेशन एटम में वो E2 में बढ़ जाएगी इसके बाद। ठीक है, अब ठीक है, अब्जॉर्प्शन हो गई। इसके बाद क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम है वो स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे E1 और E2 में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो हम देखेंगे पर यूनिट टाइम, तो वो आपके पास यहाँ पे E2 आपके पास फ्रॉम E2 E1 आएगा। ये मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ इसका जी। तो यहाँ से ये आएगा यहाँ पे जी। अब स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगी कहाँ से, E2 से E1 में। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हम देखेंगे तो वो इसी सोच पे लिखा जा सकता है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलेटेड है -W21 N2। तो RST को मैंने नेगेटिव लिया क्योंकि अब आपकी स्टेट में एटम्स की तादाद कम हो रही है। अच्छा, अब ये जो दो ट्रांजिशन हमने पढ़ ली, जिसमें एक अब्जॉर्प्शन थी, एक स्टिमुलेटेड एमिशन थी, जो आपके पास एटम के E2 लेवल पे, फिर वहां से स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन भी होगी। अब जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है वो दो तरह की आपके पास आएगी, जिसमें रेडिएटिव डिके और नॉन रेडिएटिव डिके लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तीसरी ट्रांजिशन जो हम देखने वाले हैं उसका जो रेट होगा उसे हम RSP कह देते हैं। स्पॉन्टेनियस वो दो तरह से है, रेडिएटिव प्लस नॉन रेडिएटिव। तो इसमें दोनों के साथ मैंने माइनस लगा दिया है। अब माइनस का मतलब कि डिक्रीज हो रही है ऊपर एटम की तादाद, तो आपके पास -A21N2 -S21N2। तो A21 आपका जो कोफिशिएंट है वो रेडिएटिव के लिए है, नॉन रेडिएटिव के लिए S21 है। नेगेटिव कॉमन लिया जा सकता है, N2 कॉमन लिया जा सकता है। ये A21 प्लस S21 मिलके T21 बन जाएगा। तो ये A21 जैसे मैंने कहा रिप्रेजेंट करेगा रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रेट्स को E2 से E1 में। अच्छा, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव का फर्क आपको पता, रेडिएटिव में जब फोटोन एमिट करता है, तो नॉन रेडिएटिव में क्या होता है, उस ट्रांजिशन में एटम डी एक्साइट होता है। अब वो जो एनर्जी है फोटोन में सूरत में निकलने की बजाय ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी हो जाती है, जो उसके हमसाये में एटम या मॉलिक्यूल्स हैं। यानी उस तरीके से आपको पैकेट नहीं निकलता हुआ मिलता, बल्कि वो ट्रांस शिफ्ट हो जाती है हमसायों के अंदर, जो एटम्स वहां पे होते हैं उनकी ट्रांसलेशनल बन जाती है, वाइब्रेशनल बन जाती है, रोटेशनल बन जाती है। अच्छा, तो जो स्टिमुलेटेड है इसे एसपी है आपके स्पॉन्टेनियस है, इसे भी मैंने नेगेटिव लिया है क्योंकि इसमें भी आपकी E2 स्टेट में एटम की तादाद कम हो रही है। तो जब E2 में ज्यादा होगी तो वो सिर्फ कब ज्यादा थी, अब्जॉर्प्शन में ज्यादा थी, तो इसीलिए मैंने उसको क्या लिया, पॉजिटिव लिया था। अदरवाइज आपकी स्टिमुलेटेड भी नेगेटिव है, आपकी स्पॉन्टेनियस भी नेगेटिव है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो ई लेवल E2 पे होगा वो हम कह सकते हैं dN2/dt। तीनों लिख दिए यहाँ पे आपने। अब तीनों की वैल्यूज मौजूद है, वो वैल्यूज लगा दी। इनमें से जो आपके पास है W12 W21 वाला फैक्टर हम ले लेते हैं कि ये इक्वल है, क्योंकि हम इस फैक्ट को जानते हैं कि जो आपकी अब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी होती है और स्टिमुलेटेड मिशन प्रोबेबिलिटी वो बराबर होती है।
तो इस तौर पे इसे बराबर करके हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो ये आपके पास हम कहते हैं कि स्टेडी कंडीशन तो ये है ना कि dn2/dt इक्वल टू 0 हो जाए तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, तो इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। तो ये जो आपने चेंज ऑफ पॉपुलेशन देखी थी ये E2 की देखी थी। इसी तरीके से हम E1 की देख सकते हैं, तो वो मैंने dn1 के साथ रेडिएशन एब्जॉर्प्शन लिख दिया, फिर स्टिमुलेटेड, फिर आपका स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें RAB को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है? और आपके पास क्यों? क्योंकि आपके पास E1 पे एटम्स की तादाद कम हो रही है। स्टिमुलेटेड को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रही है, वापस जो आ रहे हैं ऊपर से E1 में, और स्पॉन्टेनियस में भी हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वापस आ रहे हैं E1 में। पहले हम E2 के लिहाज से देख रहे थे, अब सारी बात E1 के लिहाज से देख रहे हैं। तो उसी तरीके से वैल्यूज लग जाएंगी, आप चीजें कॉमन ले लेंगे। स्टेडी कंडीशन में dn1/dt इक्वल टू 0, यानी कोई चेंज ना हो रहा हो अगर उसमें, तो इसकी भी लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड से 0 है तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए, तो वो बराबर कर दी। इसको थोड़ा-सा मैनेज अलजेब्रा करेंगे, 2 से कट जाएगा। n1 माइनस n2 को इस तरफ ले आएँगे तो n2 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। अब n2 को दूसरी तरफ ले आएँगे, ये इक्वेशन की शक्ल आ जाएगी। n2/n1 बनाने के लिए दोनों साइडें उल्टा देंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन की राइट साइड देखें तो W12 प्लस T21 हो रहा है। तो जैसे मैंने क्या लिखा है, W12 प्लस T21 बड़ा होगा W12 से, मगर ये अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा क्योंकि T21 इतना नेग्लिजिबल होता है आपके पास, ठीक है? तो अब इस जगह पे हम इस वैल्यू को काट देंगे, 1 आ जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा N1 के, जबकि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जानते हैं कि N2 जो है वो कम से कम N1/2 से बड़ा होना चाहिए। यानी जितनी N1 की तादाद है उससे उसके निस्फ से ज्यादा ऊपर होने चाहिए N2 से, तो ये तो बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम कभी भी स्टेडी पॉपुलेशन इन्वर्जन हासिल नहीं कर सकते टू लेवल सिस्टम के अंदर। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि पॉपुलेशन डिफरेंस कैसे होगा, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, n2 माइनस n1 ओवर n1 प्लस n2, इस सारे को सॉल्व किया जा सकता है। ये डेल्टा n ओवर n का पैटर्न आ जाएगा, इसको इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप पॉपुलेशन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।